Question is, this component is required to process data into the information and consist of integrated circuit. That is CPU. हमें पता है कि जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज. द मैनिपुलेशन इज प्रोसेसिंग. तो सेंट्रल जो CPU है वो करता क्या है? प्रोसेसिंग. डैश इज अ रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर. क्या प्रोड्यूस होता है? आउटपुट. एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमरिक. अल्फा न्यूमरिक मीन्स अल्फा मीन्स अल्फाबेटिक्स, न्यूमरिक मीन्स नंबर. तो क्या बन जाएगा आंसर? नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल करेक्टर्स. मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ. ये अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स रह गए तो वो भी कवर करेंगे. तो मेमोरी यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट है. कंप्यूटर डैश इज वॉट एवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू कंप्यूटर सिस्टम. किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? दैट इज इनपुट, जो हम लोग उनको डेटा दे रहे हैं. ठीक है, कन्वर्ट होता है. देखो हमने हम क्या क्या पढ़ा कि इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कौन सा करके? प्रोसेसिंग करके. नेक्स्ट इज मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन. अगेन इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाले मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयर एज डैश इज मेड मीनिंगफुल. रॉ क्या होता है? यानी कि जो हमने उनको इंफॉर्मेशन दिया दैट इज इनपुट, और हमें मिल क्या रहा है? आउटपुट. इनपुट को बोलते हैं डेटा एंड आउटपुट को बोलते हैं इंफॉर्मेशन. अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीच में रह गए हैं जिसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो हम पहले कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं. कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज ALU एंड सेकेंड इज CU. ALU के फुल फॉर्म हम पहले भी कर चुके हैं, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अब इनका काम क्या है? AL का नाम से पता चल रहा है अर्थमेटिक, यानी कि जितने भी कैलकुलेशंस हैं, ऑपरेशंस है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो सारा काम कौन करता है? ALU. और क्या फंक्शंस है इसके? डाटा ट्रांसफर करना भी इसका फंक्शन है, एंड डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मीन्स कंपैरिजन, कि आपको कोई स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो कंपैरिजंस करने में भी कौन हेल्प करता है? ALU. सेम क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, दैट इज CU. अब CU का मेन काम क्या है? इंस्ट्रक्शंस लेना मेमोरी से, उसको डिकोड करना एंड एग्जीक्यूट करना. जो मेमोरी से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको बोलते हैं फेच. तो इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले डिकोड किया जाता है, देन एग्जीक्यूट किया जाता है. ठीक है, इन चार्ज ऑफ फेच एग्जीक्यूशन साइकिल. तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फेच एग्जीक्यूशन साइकिल. अब इसके फंक्शंस क्या हैं? कंट्रोल ऑल द फंक्शन, जितने भी वहां पे फंक्शंस हो रहे हैं, डिकोडिंग करना, एग्जीक्यूट करना, सारे काम करेगा. सेकंड, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, यानी कि जो CU है इनपुट से मेमोरी तक को लेके जाना, मेमोरी से आउटपुट, डेटा को आउटपुट से मेमोरी में लेके जाना, या ALU से मेमोरी में लेके जाना, या मेमोरी टू ALU. तो ये सारे फंक्शंस यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने का फंक्शन कौन करता है? कंट्रोल यूनिट. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, क्वेश्चंस है. 70th इज हार्डवेयर यूज टू ट्रांसलेट वर्ड, साउंड, इमेजेस, एक्शंस दैट पीपल अंडरस्टैंड इनटू द फॉर्म ऑफ सिस्टम यूनिट कैन प्रोसेस. इसको क्या बोलते हैं? जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज इनपुट डिवाइस. द डैश टेल्स द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट. अभी हमने पढ़ा राइट कि सारे डाटा को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज CU. द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ. अभी जस्ट पढ़ा है प्रोसेसिंग साइकिल. क्या क्या होता है उसमें? इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होता है एंड स्टोरेज होती है. तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज. द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ. एक तो देखो सेकंड वाला है कि वो सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ करेगा, राइट. एंड सेकंड हमने पढ़ा था क्या कि वो लॉजिकल कंपैरिजंस भी करता है, राइट. तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? D हो जाएगा, क्योंकि D में कैलकुलेशंस भी आ गई. द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट. अब कंप्यूटर प्रोसेसर किससे बना हुआ है? एक तो हमारे को पता है कंट्रोल यूनिट है, एंड दूसरा क्या था? ALU. यही दो कंपोनेंट्स थे इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड. ये भी हमने ऑलरेडी पहले नोट्स में कर रखा है, दैट इज माइक्रो चिप. मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विद. मेन मेमोरी वर्क कौन करता है? दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट. क्योंकि हमें पता है कि मेन मेमोरी वाला काम सारा CU का है, तो CPU ही करेगा. द मेन जॉब ऑफ CPU इज.
कैरी आउट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्टोर डाटा, प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे तो दो सही हैं, फर्स्ट वाला भी सही है राइट कि कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये भी करता है, सेकंड डाटा एंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है। तो ए एंड सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। व्हेन स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट रेफर्स टू, इनपुट क्या चीज़ थी? इनपुट एक डाटा है जिसको हम कंप्यूटर में दे रहे हैं एंड उसको वो प्रोग्राम करके प्रोसेस करके हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जिसको हम आउटपुट बोलते हैं उस फॉर्म में दे रहा है राइट। तो एक तो ऑप्शन नंबर सी सही है बिल्कुल, डाटा एंड इंफॉर्मेशन वाला। डी भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। ऑल द लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डन बाय, ये तो अभी अभी पढ़ा है, कौन कंट्रोल करता है? ALU करता है, बट ALU इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU ऑप्शन में होता तो आप ALU करते। द प्राइमरी गोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगेन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। कंपैरिजन लिखा होता तो कंपैरिजन वाला भी कर देते, बट ऑप्शन में कंपैरिजन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू कंप्यूटर इट बिकम्स, क्या बन जाता है जिसको हम इंफॉर्मेशन देते हैं? दैट इज डेटा। मैं जल्दी से करवा रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके पहले आंसर्स करो देन चेक करना, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर इज नोन एज, पूरे सिस्टम को देखो, अगर ये पूरा एक साइकिल होता, प्रोसेस पूछा होता तब तो हो जाता प्रोसेसिंग साइकिल, बट ये बनाता क्या है? पूरा कंप्यूटर सिस्टम। An electronic device operating under the control of information that can accept data, process data and produce output. तो कौन सी चीज़ है? That is computer. Of course, electronic device ही तो पूछा है। The CPU comprise of central memory and ALU, right? अभी हमने पढ़ा कि CPU के दो components होते हैं। To display the content of the folder in the window explorer, you should, क्या करना पड़ेगा? क्लिक करेंगे तभी तो खुलेगा। डैश CPU में C क्या डोनेट करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सेंट्रल, ऑप्शन नंबर ए। डैश डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा प्रोग्राम इनटू द फॉर्म डाटा, क्या कन्वर्ट होता है? इनपुट। द थ्री मेन कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज, तीन मेन कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं? इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज रैम। नेक्स्ट इज द ऑक्टल इक्वल, ओके ये वाला नहीं हमने किया अभी तक टॉपिक, ये बाद में आएगा, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज, प्रोग्राम अर्थमेटिक ऑपरेशन बिल्कुल करता है। परफॉर्म कंपैरिजन, यस ये हमने अभी पढ़ा दोनों ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, ओके ये वाला टॉपिक नहीं हमने किया तो पहले ये करते फिर क्वेश्चन करते हैं। अब देखो रजिस्टर क्या है? थर्ड जो कंपोनेंट था दैट इज रजिस्टर। फास्ट स्टोरेज एरिया इनसाइड CPU एंड इट स्टोर कैलकुलेशंस और इंस्ट्रक्शन। मान लो कि अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, हमें पहले छोटा सा आंसर चाहिए, हमने उसको फिर फर्दर कैलकुलेट करना है, तो उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? रजिस्टर। अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर है, फर्स्ट इज MAR, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये सारी मेमोरी को स्टोर करेगा रैम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज MDR एंड MBR, मेमोरी डाटा एंड बफर रजिस्टर, ये सारे डाटा को स्टोर करेगा मेमोरी से। एक्यूमुलेटर का मेन काम क्या होता है? कि सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना जो ALU से आ रही है। नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर, दैट इज PC, ये स्टोर करके रखता है सारे एड्रेस को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, ओके। लास्ट टॉपिक इज GIGO, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मेन मतलब क्या है कि जैसे आप क्वालिटी का इनपुट दोगे कंप्यूटर में, वैसे ही क्वालिटी का आपको आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स इसमें एक्यूरेसी वर्ड याद रखना, एक्यूरेसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन करते हैं, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, ऑफ कोर्स एक्यूरेसी, अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ, क्या क्या था? फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, तो ऑप्शन नंबर बी, ये हमने याद किया था, पूरी साइकिल फेच होता है, डिकोड देन एग्जीक्यूट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ CPU, क्या क्या था? सेंट्रल यूनिट, ALU, रजिस्टर। रजिस्टर का मेन काम था मेमोरी, तो उसकी जगह मेमोरी भी आ सकता है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक, ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस कंप्यूटर के पास नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कॉम्पोनेंट? पेपर। डाटा प्रोसेसिंग डज नॉट इन्वॉल्व, डाटा प्रोसेसिंग में मैनिपुलेशन होती है, मैनेजमेंट भी होती है, कॉम्पिटिशन भी होता है, इंस्टॉलेशन नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा, कहाँ पे करता है? दैट इज हार्ड डिस्क, मेमोरी चिप, मॉनिटर एंड CPU, CPU चिप, ओके।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थमेटिक, ये हमने अभी पढ़ा कि ALU से जो रिजल्ट आता है उसको कौन स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर. In the computer system, which of the following two register are used by CPU to transfer data, processor and memory, ये हमने अभी पढ़ा, ये भी MAR and MDR.